तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हम लोग एडिशन एंड इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ओवरऑल देख चुके थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कभी हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या शर्त है और क्या कंडीशंस होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, तो जो अपना क्लास है थोड़ा आने में मतलब डिले हो रहा है, क्योंकि भाई कंटेंट भी रेडी हो रहा है साथ में साथ, ठीक ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम एक्स्ट्रा भी ऐड करते जा रहे हैं आपके लिए। सीबीएसई के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ को निकाला जा रहा है बाकी जो स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है उसको भी, और साथ के साथ अपने जेई मेंस के क्वेश्चन को भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं एक जगह। तो आज का जो अपना टॉपिक है क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज़रा अच्छा से समझिएगा और समझ में बिल्कुल आएगा, समझ में बिल्कुल आएगा, और आसान भी है। मैट्रिक्स ओवरऑल पूरा आसान है, ठीक ना। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और एक और बात बताना था, जो भी बच्चे जो 11th में होंगे, जो 11th वाले बच्चों के लिए मतलब क्या है, देखिए 11th वाले बच्चों के लिए आपका क्लास 11th के लिए हम देखिए क्या स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th के लिए एक तो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डेड ही मिलेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। ये मैथ में स्टार्ट हो रहा है क्लास 11th में, ठीक ना। क्लास 11th लिख देते हैं इधर, देखिए 11th क्लास, 11th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री मैथ में स्टार्ट होगा। और फिजिक्स में भाई वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको सभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक ना। ये 11th क्लास के लिए है। ऐसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 12th का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, पर जो भी आपके मतलब छोटे भाई बहन होंगे उनके लिए आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा भाई ट्रिग्नोमेट्री मैथ में स्टार्ट हो रहा है क्लास 11th में, और वेक्टर से स्टार्ट हो रहा है भाई फिजिक्स में, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन कहीं ना कहीं आसान है, तो बच्चे समझ जाते हैं। जो अपना कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर्स का, अगर आपको वेक्टर्स पता है तभी आपको मैकेनिक्स आता है, इसका मतलब समझिए। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कब हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो बात को समझिएगा जरा इधर ध्यान से। अपने पास क्या गिवन होगा, देखिए हमारे पास क्या गिवन हो सकता है। हमारे पास गिवन हो सकता है एक मैट्रिक्स दे दिया ए, और इसके बारे में आपको ये मेंशन कर रखा कि जो अपना ए मैट्रिक्स है इसका कुछ ऑर्डर उन्होंने बता दिया कि m बाई एन का मैट्रिक्स है, ठीक ना। m बाई एन का मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स गिवन है m बाई एन का। फिर कोई आपको एक बी मैट्रिक्स दे देगा, यहाँ पर बी मैट्रिक्स दे दिया, और इसका हम लोग एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं बी आई जे। बात समझ में आया ना भाई, बी आई जे एम बाई एन, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं पी बाई क्यू। ये क्या अपना पी बाई क्यू एक ऑर्डर मान लेते हैं, कुछ भी आप ऑर्डर मान सकते हैं, हम मान लेते हैं भाई पी बाई क्यू है। तो अब क्वेश्चन में मेरे से क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में से दिया रहेगा कि आप फाइंड करो ए को बी से मल्टीप्लाई करो, मतलब फाइंड करो, आपको फाइंड ए बी। सिंपल डेट क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड ए बी। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना है, इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं, रूल्स डिफाइंड है। उस रूल्स को हम प्रॉपर इधर आपके लिए एक्सप्लेनेशन किए हैं, नेक्स्ट पेज पर आप बात को समझिएगा, देखिएगा, और उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग एक मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाएंगे। आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स पर ऐसा क्या शर्त हम बैठा दें, क्या शर्त अप्लाई कर दें, क्या कंडीशंस को अप्लाई कर दें जो अपना मल्टीप्लिकेशन को कहीं ना कहीं इजी बना दे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन गिवन रहेगा, मान के चलिए आपको क्वेश्चन ये गिवन रहेगा, तो आप हमेशा इसी प्रकार प्रोसीड करेंगे। ये आपका क्वेश्चन गिवन रहेगा। अब ऐसे नहीं कि ए बी को हम डायरेक्टली गुना कर दिए, आप आए उठें और ए बी को डायरेक्टली गुना कर दिए, ठीक। एडिशन में आप देखे थे कुछ शर्त था, क्या शर्त था एडिशन में, मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे कब, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। मतलब ये भी हम कह सकते थे कि जो ए मैट्रिक्स है उनका नंबर ऑफ रो, और जो बी मैट्रिक्स का है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स आपस में क्या होंगे, बराबर, तभी ये ऐड होंगे, ठीक। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कुछ सर्टेन रूल को बनाया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपको हम रूल्स बताते हैं, नेक्स्ट पेज पर रूल्स बताते हैं, जरा आप ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए,
देखिए क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट रूल्स अपना कि द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, मतलब ए बी का गुणनफल, एक मिनट रुकेगा जरा, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू, नहीं तो यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया, इसको जरा रुकिए एक मिनट, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी होगा ना, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ये जरा प्रिंटिंग मिस्टेक है, खैर उससे आप समझ जाइएगा, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, चलिए यहां पर देखिए हम लिख देते हैं, चलिए कोई बड़ी चीज नहीं है, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, द प्रोडक्ट ए बी, एक मिनट रुकिएगा जरा, मेरे को इसको इरेज ही करने जाए, समझ जाइएगा आप, ठीक ना, स्पेस नहीं है, द प्रोडक्ट ए बी, द प्रोडक्ट ए बी क्या है, द प्रोडक्ट ए बी मतलब ए बी का गुणनफल ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। बात समझ में आया कि नहीं, जो ए का कॉलम है बी के रो के बराबर होना चाहिए, ये बात फर्स्ट बात लिखा हुआ है, दो अवयव ए और बी का गुणनफल ए बी इस प्रकार परिभाषित होगा कि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, ये अपना फर्स्ट रूल्स है, ये अपना फर्स्ट रूल्स को बनाया गया, ठीक ना, फर्स्ट रूल्स को बनाया गया। चलिए मतलब कि एक में जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वही क्या होना चाहिए, उतना ही नंबर ऑफ रो आपके बी मैट्रिसेस में प्रेजेंट होना चाहिए, ये अपना पॉइंट है, ये अपना फर्स्ट रूल है, द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट स्टार्टिंग में ही आपको बताएं क्या रखना है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, मतलब कि ए में, हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी में बोलें तो ए की स्तंभों की संख्या बी के पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपना परफॉर्म होगा, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, अगर ये शर्त अपना बैठता है तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। हिंदी में भी लिख दिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम में देख रहे होंगे, ये अपना बाइलिंगुअल है, तो देखिए ये हिंदी में भी लिखा हुआ है कि भाई दो अवयव ए और बी का गुणनफल ए बी इस प्रकार परिभाषित होता है कि यदि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, मतलब ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पर बात को समझिएगा, हम देखिए यहाँ पर आपके लिए लिखते हैं, समझिएगा इधर जरा, आप मान लीजिए कि हमारे पास कोई हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स गिवन है, हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इसके जो अंदर जो एलिमेंट्स होंगे मेरे बच्चे ए आई जे होंगे, आपको पता है हम ए आई जे लिखते हैं, और इसको हम एम बाई एन ऑर्डर का बोल दिए कि अपना एम बाई एन नहीं पता है मेरे को, क्या है एम बाई एन पता है कि भाई एम बाई एन ऑर्डर का ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, उन्होंने ये बोल दिया, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा। फिर एक मेरे को बी मैट्रिक्स दिया रहेगा, मेरे को एक बी मैट्रिक्स दिया रहेगा, बी मैट्रिक्स यहाँ पर हम लिख देते हैं, मेरे को एक बी मैट्रिक्स दे दिया इन्होंने, और बी मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा बताइए, बी मैट्रिक्स के अंदर आपके बी आई जे और पी बाई क्यू, हम ये मान लेते हैं बी मैट्रिक्स के अंदर बी आई जे पी बाई क्यू। अगर अब मेरे से बोले कि इफ अगर हमको ए बी फाइंड आउट करना है, मेरे को ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ये कब अप्लाई हो सकता है, ठीक ना, तो लिखेंगे ए बी तभी संभव है जब, ए बी तभी संभव है जब ए बी इज पॉसिबल ओनली इफ ओनली, ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए एरो दे करके, ए बी इज पॉसिबल ए बी इज पॉसिबल ओनली इफ ओनली ए बी तभी संभव है, ए बी इज पॉसिबल ओनली इफ ओनली, देखिए कब, ध्यान से जरा देखिएगा, ये कब, ये बात
थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा सब कुछ, मतलब रूल्स, सर्टेन रूल्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ए बी इज पॉसिबल ओनली इफ ओनली ये कब का बात है, मतलब कब अपना ए बी पॉसिबल होगा बताइए। ए बी इज पॉसिबल ओनली इफ ओनली जब ए का, ए मैट्रिक्स का कलम बी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, मतलब कि n इज इक्वल टू पी, n इज इक्वल टू पी। अगर ये बराबर दे रखा है क्वेश्चंस में तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अदरवाइज ये चीज गलत है। बात समझ में आया ना, अदरवाइज ये चीज गलत है। तो जो बच्चे हिंदी में होंगे वो लिख लेंगे ए बी संभव है यदि और यदि, यदि और यदि n बराबर p, क्योंकि इधर देखिए n क्या है, ए मैट्रिक्स के कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इधर p क्या है बताइए, बी मैट्रिक्स के रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। आपको दो मैट्रिक्स दे रखा गया, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, बोलेगा आप इनको मल्टीप्लाई करो। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ए का कॉलम देखना है और बी का रो आपस में बराबर है कि नहीं, आपस में बराबर है कि नहीं। यदि बराबर हैं तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे, यदि बराबर नहीं है तो भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अपना ये रूल्स बोलता है कि द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। चलिए, आई होप सभी लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप में और भी कुछ रूल्स दिया होगा, उसको जरा देखते हैं और चीज़ों को और थोड़ा डीपली समझते हैं। फिर क्वेश्चन बहुत चुटकियों में ही बन जाएगा और बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक्सप्लेनेशन में समझिएगा इधर जरा। देखिए इधर मैथमेटिक्स को लिख डाला है, एक बार फिर से इधर आपको लिए हम इधर समझा देते हैं। चलिए, ये कोई खास चीज़ है नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स आसान कोई है चीज़ है नहीं। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको a बराबर ए आई जे एम बाई एन दे रखा है। अभी आपको हम एज्यूम करके बताएं ना, ठीक है। आपको बी मैट्रिक्स दे रखा है, उन्होंने बी मैट्रिक्स दे रखा है। चलो भाई बी मैट्रिक्स दे रखा है तो कोई बात नहीं, बी मैट्रिक्स बी, अच्छा इधर जे के ले लिया है, चलो भाई जे के ले लिया है। हम ए आई जे वहाँ बी आई जे लिए थे तो यहाँ पर जे के ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए उन्होंने ऐसा जे के क्यों एज्यूम किया, यहाँ पर देखिए आपको कॉन्सेप्ट इधर समझना है केवल, कि इधर इधर का कॉलम इधर के रो से बराबर, आपको बी आई जे ए आई जे, हम जरा आपको सिंप्लीफाइड मैनर में बताएं कि सिंप्लीफाइड मैनर में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पर इस तरफ जो लैंग्वेज लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप चीज़ों को समझिएगा। इसको हम आईएथ रो जेएथ कॉलम बोलते हैं, आईएथ रो और जेएथ कॉलम बोलते हैं ना। ए आई जे मतलब क्या होता है, आईएथ रो। अगर हम बात करें मेरे भाई, हम लिखें ए आई जे तो आप क्या बोलते हैं, आईएथ रो, आईएथ रो पढ़ते हैं ना आप, आईएथ रो, और जेएथ कॉलम पढ़ते हैं, जेएथ कॉलम, जेएथ कॉलम पढ़ते हैं ये बात, आईएथ रो और जेएथ कॉलम। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो हम ए आई जे और जो बी जे के एज्यूम किए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए आई जे एम बाई एन बी जे के एन बाई पी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो मान के चलते हैं कि ए बी को मल्टीप्लाई करने पर एक अनदर सी मैट्रिक्स मेरे को ऑब्टेन होता है, मेरे को प्राप्त होता है। और वो जो सी मैट्रिक्स है, वो जो सी मैट्रिक्स के अंदर में देखिएगा जे और जे तो आपस में बराबर हो जाएंगे, सही बात है ना, जे और जे तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि ए मैट्रिक्स में जो जे है वो आपको कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक उसी टाइम बी मैट्रिक्स में जे आपको रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गया, देखिए यहाँ पर रो है, यहाँ पर अगर बी मैट्रिक्स में जे की बात करें तो जे तो अपना रो हो गया ना, और क्या अपना कॉलम हो गया। बट ए मैट्रिक्स में क्या है, आप देख सकते हैं ए आई अपना क्या है, रो है, और जी अपना कॉलम है। तो जब इन दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाएंगे तो आपको देखिए दोनों तो आपस में इक्वल हो गया, जे और जे तो इक्वल हो गया, तो कॉमन तो हट गया, तो आपको आईएथ रो और केथ कॉलम बचेगा। तो सी मैट्रिक्स का आईएथ रो और केथ कॉलम पर कोरस्पोंडिंग इधर देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, या ये एम को बोलते हैं रो, एन को बोलते हैं कॉलम, एन को बोलते हैं रो, पी को बोलते हैं कॉलम। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन और एन आपस में क्या हो गया है,
बराबर हो गया है, बराबर हो गया तो एम बाई पी आपको मिलेगा, मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है एम बाई पी मिलेगा मेरे भाई। क्या सभी लोग को समझ में आ गया? बहुत ही आसान है ये, कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं, आपको क्वेश्चन से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी प्रॉपर हम लिखे हुए हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा, मतलब कि इंग्लिश मीडियम में है सर लिखवा है, हिंदी मीडियम में है, बिहार बोर्ड के लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, ठीक। क्योंकि क्वेश्चंस हम देखिए बताते हैं, टारगेट क्या है अपना, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करवाना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन करवाना है, जो आर डी शर्मा का सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको भी लिए हैं, और जो अपना पीवाईक्यू में भर भर के आया हुआ है दोनों के लिए, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए चलेगा, ठीक है। चलिए, तो हाँ यहाँ पर बात को समझिएगा, सी आई के को थोड़ा एक्सपेंड करके इधर बताया है, वेयर सी आई के, देखिए सी आई के बारे में क्या लिखा है कि भाई सी आई के आखिर है क्या, आइए थोड़ा और केथ कॉलम में, जी का वैल्यू तो आपको 1 से लेकर के n तक होगा, होगा ना। यहाँ पर ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई चीज़ नहीं, आपको वाला भी आपको बस मैथमेटिकली आपको समझाने के लिए हम लिखे हुए हैं। सी आई के देखिए क्या होता है, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स जो ए आई जे हैं और जो बी जे के हैं, इनका मल्टीप्लाई होके एडिशन होता जाएगा, बात समझ में है ना, एडिशन होता जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए इधर आई जे है, इधर जे के है, जे का मान 1 से लेकर 1 से लेकर n तक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझिएगा, देखिए इधर एक बार लिख देते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा इधर क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं जो अपना सी, एक मिनट रुकिएगा, क्या है सी आई के, जो आपको सी आई के मिलेगा वो कहीं ना कहीं देखिएगा इधर क्या है, ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा का साइन हम लोग हमेशा ऐड के लिए यूज करते हैं, आपको पता होगा ऐड के लिए यूज करते हैं। और यहाँ का मान, यहाँ पर जो है जे का मान आपको हो सकता है कि 1 से लेकर के n तक दिया हो, ठीक। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी चीज़ क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, केवल कंसेप्ट है तो हम इधर थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दिए, ठीक ना। अब देखिए ऐसा यहाँ पर क्या होगा, ए आई जे है, आप यहाँ लिख दो ए आई जे मल्टीप्लाई विथ बी जे के, बी जे के हो गया ना, ए आई जे और बी जे के। अब आप जे का मान क्या कीजिए 1 2 3 4 पुट करते जाएं और ऐड करते जाएं। तो अगर हम एन जे का मान 1 पुट करेंगे तो ए आई 1 बी 1 के, देखिए ए आई 1 बी 1 के बीच में प्लस का साइन आएगा, वाई क्यों प्लस का साइन आया, क्योंकि मेरे भाई इधर समेशन सिग्मा दे रखा है, तो इस सिग्मा का साइन मतलब इसका टास्क क्या है, आप ऐड करना है, इनका टास्क है, सिग्मा का टास्क है ऐड करना, तो बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर जे का मान क्या 1 से 2 पर जंप करेगा, फिर हम 2 पुट करेंगे तो देखिए ए आई 2 बी 2 के, ए आई 2 बी 2 के, फिर ऐसी प्लस प्लस होते होते n तक जाएगा। क्या मेरे भाई सभी लोग को समझ में आया ना, बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज़ है नहीं इसको समझना। चलिए तो इसको हम जरा इसको बॉक्स में रख देते हैं ताकि आपको चीज़ें, एक मिनट रुकेगा, इधर किधर गया, हाँ एक मिनट, इसको जरा सेलेक्ट कर लिया जाए। चलिए ऐसा होगा नहीं भाई कि मैथ अगर हम पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए चलिए हो गया ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको ये चीजें आपको याद रखना है कि जो सी आई के है यहाँ पर समेशन हुआ है, इसका मतलब टास्क मेरे को पता चल चुका है कि जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका मतलब क्या है, जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं और साथ के साथ जो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उनका मल्टीप्लाई होकर कहीं ना कहीं ऐड होता हुआ जाएगा, बस समझ में है ना, ऐड होता जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको हम समझा देंगे बेहतर तरीका से। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट बात क्या लिखा हुआ है, कुछ बातें यहाँ पर लिखे हुए हैं, मतलब आपको समझना है इन बातों को, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। टू गेट द आई कॉमा के एथ एलिमेंट सी आई के ऑफ द मैट्रिक्स सी, सी मैट्रिक्स क्या है, ए बी का मल्टीप्लीकेशन है, वी टेक द आईएथ रो ऑफ ए एंड के एथ कॉलम ऑफ बी, मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज एंड टेक द सम ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स। चलिए हिंदी में पढ़ ले, हिंदी में ही पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखते हैं अवयव सी का आई कॉमा के एथ अवयव सी आई के प्राप्त करने के लिए हम ए के आई एथ पंक्ति
और बी का kth स्तंभ लेते हैं, उन्हें तत्वार गुना करते हैं और इन सभी गुणनफल का योग लेते हैं। मतलब यही बोला हुआ है, ज्यादा कुछ बोला नहीं हुआ है। टू गेट द आई कॉमा kth एलिमेंट ऑफ सी आई के, सी आई के में मतलब क्या हुआ है, पुट करते जाएं ऐड करते जाएं, पुट करते जाएं ऐड करते जाएं, पुट करते जाएं ऐड करते जाएं, वो यही चीज लिखा हुआ है। ठीक ना, तो आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए, अगर सभी लोग को समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट थोड़ा बात को समझा जाए। चलिए नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयव की गुना करने की विधि। ठीक ना, कुछ कुछ स्टेप आपके लिए इधर हमने लिखवा रखा है, ये बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको इग्नोर करके नहीं चलेंगे, आप इसको ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। चलिए हम यहाँ तक एक पार्टीशन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को आपस में, मान के चलिए हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए अपने पास क्या मेथड है, उन मेथड के ऊपर जरा हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिर ही हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाएंगे, क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको एनसीईआरटी तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन बन जाएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपसे टोटल बन जाएगा। चलिए, और जो सीबीएसई में डिलीटेड रहेगा तो हम खुद बता देंगे कि ये सीबीएसई वालों के लिए डिलीटेड है, सीबीएसई वाले देख भी सकते हैं नहीं भी देख सकते हैं, बट आपको देखने में ही भलाई है। बताइए ऐसा क्यों, आपको देखने में भलाई क्यों है? क्योंकि आप कहीं अगर जेई मेंस में पेपर में बैठते हैं तो जेई मेंस में ये सब चीज़ नहीं रहता है डिलीटेड। ठीक ना, आपको सभी पढ़ के जाना होगा। चलिए स्टेप 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट राइट द गिवन टू मैट्रिसेस, पहले दिए गए दोनों मैट्रिसेस को आप लिख डालो। देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स बी, इफ बोथ आर सेम इक्वल देन गो टू नेक्स्ट स्टेप, अदरवाइज प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर ए मैट्रिक्स का कॉलम, अगर आपको ए बी को मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए मैट्रिक्स का कॉलम शुड बी इक्वल टू बी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। अगर ये चीज़ संभव है तो आपको प्रोडक्ट में जाना है, अदरवाइज आप बोल देंगे कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए ठीक ना, तो हिंदी में भी वही सबसे वही लिखा हुआ है कि सबसे पहले दिए गए दो अवयव को लिखें, फिर पहले अवयव ए के स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव बी के पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। यदि दोनों समान बराबर हैं, मतलब समान है या बराबर हैं, तो अगले चरण पर जाएं, मतलब नेक्स्ट स्टेप पर जाएं, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं है, आप वहीं पर लिख देंगे। ठीक ना, आप लिख देंगे कि भाई ए का जो कॉलम्स है बी के रो के इक्वल नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन या अवयव का गुणनफल संभव नहीं है। बात समझ में आया ना? बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको केवल स्टेप याद रखना है, बस यहीं पर याद रखना है, इसके बाद कभी फिर याद नहीं, क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए स्टेप 2 को समझिएगा। देखिए हम स्टेप 1 स्टेप 2 में बताए हुए हैं ताकि आपको क्या रहे कि पूरा सीक्वेंस में याद रहे, सीक्वेंस में आपको याद रहे और आपको याद रहे, यही मेरा इंटेंशन है, ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आए। चलिए चलिए हो गया ना। अब देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, स्टेप 2 क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो R1 ऑफ A विथ फर्स्ट कॉलम C1 ऑफ B एलिमेंट वाइज एंड टेक द सम ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स। ठीक ना, हिंदी मीडियम में वाले, इंग्लिश मीडियम वाले जो होंगे उनको ये चीज़ बातें समझ में आ रहा होगा। चलिए हिंदी मीडियम के लिए भी हम पढ़ देते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या लिखा हुआ है कि तत्वों के अनुसार A की पहली पंक्ति R1 को B के पहले कॉलम C1 से गुना करें और इन सभी गुणनफल का योग निकालें। योग मतलब एडिशंस, हाँ एडिशंस, योग मतलब समेशन मतलब एडिशंस है, मतलब वही बात, यही बात लिखा हुआ है। देखिए यही तो लिखा हुआ है, इसी सेम लैंग्वेज में इसी यही बोला हुआ है कि भाई गुणनफल करके ए मैट्रिक्स और बी, देखिए ए जो AI1 है क्या है, ए मैट्रिक्स के आपके एलिमेंट हैं, B1 के क्या है आपके बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनका देखिए एडिशन करता गया है। ठीक ना, और एडिशन कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक मतलब ये पॉसिबल हो सकता है अपना। चलिए तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि इफ़ A बराबर A11 A12 A13 एंड B बराबर B11 B21 B31
फाइंड ए बी। देखिए अब अगर फाइंड ए बी बोल दिया तो आप क्या करें, देखिए स्टेट बोर्ड में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई ए और बी मैट्रिक्स दे दिया, बोला फाइंड ए बी, तो बच्चों ने कूद पड़े भाई ए बी निकालो। उन्होंने ए का कॉलम और बी के रो को कंपैरिजन किए ही नहीं, क्या ये सेटिस्फाई किया कि नहीं, पहले आपको यही चेक करना है। अगर सेटिस्फाई करता है तो हम ए बी प्रोडक्ट पर लिखेंगे भाई, हाँ ए बी भाई पॉसिबल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब हम ए बी का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चंस को कैसे इसको मतलब हैंड ओवर किया जाएगा, देखिए इधर बात को जरा समझिएगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन के टास्क को कंप्लीट किया जाए। तो बात को समझिएगा, क्या हम लिखेंगे भाई सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ए का ऑर्डर देखना है, ए का आपको ऑर्डर देखना है। तो यहाँ पर आप ए बराबर लिख दीजिएगा। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, A11 A11, ठीक है भाई। A12 लिख दो, A12, और मेरे भाई A13 लिख दो। लिखने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट क्या करोगे बताओ। यहाँ पर आप लिखने के बाद इनका ऑर्डर लिख देना केवल, और कुछ नहीं, ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर के लिए देखिए हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं कि मेरे भाई इनका जो ऑर्डर है, आप देख रहे हैं कि इनमें एक ही रो है पर 3 कॉलम है, एक ही रो है और 3 कॉलम है। बात समझ में आए ना। देखिए एक ही रो है ना, एक ही रो है पर कॉलम 3 दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये अपना 1/3 मैट्रिक्स है, 1/3 मैट्रिक्स है। क्या सभी लोगों को समझ में आया? बहुत ही आसान है, सभी लोग को समझ में आया होगा। ए मैट्रिक्स अपना 1/3 मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में समझिएगा, हम फिर बी मैट्रिक्स को लिख देते हैं, तो बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर स्पेस है कि नहीं, यहाँ पर देखिए बी मैट्रिक्स को लिखते हैं, यहीं पर एडजस्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, B11 लिख दीजिए, B11, B21 लिख दीजिए, B21, और B31। चलिए हम एक बार लिख देते हैं, B31 हुआ ना, B31। अगर आप इसका ऑर्डर लिखने जाएं तो बताइए ऑर्डर में आप क्या लिखेंगे। देखिएगा एक मिनट, इसका इसका देखने के भाई इनमें 3 रो है और एक ही कॉलम है, तो ये तो 3/1 हो गया, ये तो 3/1 हो गया, आप ऐसे लिख देंगे। चलिए अब आपको दिख रहा होगा कि जो ए मैट्रिक्स का ये रो है और ये कॉलम है, और बी मैट्रिक्स का ये रो है और ये कॉलम है, तो ए मैट्रिक्स का कॉलम कहीं ना कहीं बी मैट्रिक्स के रो के बराबर है। बात समझ में आया क्या? ए मैट्रिक्स का कॉलम माने ए अवयव का स्तंभ जो है बी अवयव के पंक्ति के बराबर है। आपको दिख भी रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा 3 और 3 बराबर हो गया ना, 3 और 3 बराबर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब जो आपका ए बी जो मिलेगा, जो सी मैट्रिक्स मिलेगा ए बी, आपको 1/1 मैट्रिक्स मिलेगा। आई होप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1/1 मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चलिए हम थोड़ा डार्क में लिखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा डार्क में लिखा जाए। चलिए डार्क में मतलब हम इस पेन का यूज करते हैं। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ही रो है तो 1/3 है, यहाँ पर 3 है ना। चलिए हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, 3/1। ए मैट्रिक्स में 3 कॉलम है और बी मैट्रिक्स में 3 रो है, मतलब कि ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो गया, तो अपना ए बी एग्जिस्ट करेगा, अपना ए बी एग्जिस्ट करेगा। देखते हैं मेरे पास स्पेस है कि नहीं, नहीं है तो हम इधर ही थोड़ा इसको एडजस्ट किया जाए। देखिए कुछ बातें लिखते हैं आपके लिए, समझिएगा। मेरे को तो पता चल चुका है, मेरे को ये पता चल चुका है कि भाई अपना ए बी किसी भी कीमत पर एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसको यहाँ पर रख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा बेहतर जरा। चलिए ठीक है ना।
इसको इधर पार्टीशन कर दिया जाए, हो गया ना। चलिए अब देखिए कि हम क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं कि नंबर ऑफ, मेरे पास देखिए हम बार बार यही की ही बात बोलेंगे भाई, जो कि ए का जो कलम है बी के रो के क्या है बराबर है, ए का कलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं, ए का जो भी कलम है बी के रो के बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ number of columns of A is equal to number of rows of B, मतलब बी मैट्रिक्स, ये चीज अपना कहीं ना कहीं बराबर हो गया। तो बताइए क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल है भाई मेरे भाई, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए यहाँ पर देखिए जरा स्टेप को समझिएगा आप। यहाँ पर ये चीज हम लिख दिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ रो ऑफ बी के बराबर है। हिंदी मीडियम वाले मेरे भाई क्या लिख लेंगे कि ए की पंक्तियों की संख्या, सॉरी ए की स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए ए बी संभव है। अब देखिए ए बी आएगा कितना, ए और बी हम निकालते हैं, ए बी कितना आता है। देखिएगा ध्यान से, जरा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा इधर क्या होगा। देखिए इधर देखिएगा, इधर A11 को मल्टीप्लाई कर देंगे B11 से, तो देखिए क्या होगा, A11 मल्टीप्लाई विथ B11, और बीच में प्लस का साइन देना है, आपको बोले ना प्लस का साइन देना है, क्योंकि अब A11 B11 से मल्टीप्लाई हो गया तो हम बीच में प्लस का साइन दे देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, A12 B21 से, तो फिर बीच में हम क्या करेंगे, A12 B21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस समझ में आएगा नहीं, फिर A13 को B31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर पर बीच में प्लस का साइन देंगे, और ये हम बीच में देखिए हम इसका रो और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बात को याद रखिएगा, इनका रो ए मैट्रिक्स का रो बी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रिजल्ट को कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक ना, चीज़ें आपको समझ में आया होगा। देखिए A11 B11 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बीच में प्लस का साइन दीजिए। A12 B21 से मल्टीप्लाई हुआ, हो गया, चलिए ठीक है, बीच में प्लस का साइन देना है। फिर A13 आपके B31 से कहीं ना कहीं आपके मल्टीप्लाई होंगे, A13 B31 से आपके मल्टीप्लाई होंगे, और यही अपना क्या है भाई, फाइनल रिजल्ट है, यही अपना क्या है, फाइनल रिजल्ट है। चलिए आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन नहीं था, ये आपको समझिए कि एक एग्जाम्पल से हम समझाए हैं, समझने के लिए केवल, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। चलिए आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा कि कैसे एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है। ठीक ना, A11 देख लेते हैं जरा हम, A11 B11 A12 B21 A12 और B21 और A13 B31 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और सभी को बीच में हम प्लस का साइन दे देंगे। चलिए मेरे भाई यहीं तक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ये आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, हो गया ना। चलिए तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप को जरा ध्यान से सीखते हैं क्या होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको हटा देते हैं, मतलब थोड़ा देखने में ये कचरा जैसा लग रहा है, इसको हटा दिया जाए। चलिए हो गया ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, पर इस क्वेश्चन में तो भाई सेटिस्फाई कर गया, असैटिस्फाई कर गया, तो उसी के अनुसार आपको हम ये ए बी मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। ठीक ना, A11 B11 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, देखिए ये रो है ना, और ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर A12 फिर B21 के साथ, फिर A13 B31 के साथ,
और बीच में हम इंडिविजुअली प्लस का साइन देते गए। बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, आपको टेंशन फ्री रहना है। बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे कि मतलब जैसे कि ये अगर आपको अभी समझ में नहीं आया हो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दिक्कत की चीज़ नहीं, क्वेश्चन अभी बहुत करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या। स्टेप 2 तो अपना कंप्लीट हो गया। हाँ, कुछ नोट्स पॉइंट है। देखिए नोट्स पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए हम नोट्स लिखवाए हैं। देखिए फर्स्ट नोट्स क्या लिखवाए हैं जरा समझिएगा। फर्स्ट नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड। अगर मान के चलते हैं, एक मेरे को क्वेश्चन दिया ए मैट्रिक्स, मेरे को फिर एक क्वेश्चन दिया बी मैट्रिक्स, उन्होंने पूछा कि भाई आप ए बी कैलकुलेट करो और आप बी ए भी कैलकुलेट करो। तो ऐसा हो सकता है कि ए बी तो पॉसिबल होगा, बट ऐसा नहीं पॉसिबल है कि बी ए भी पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को बी ए को अगर पॉसिबल करवाना है तो बी का कॉलम एक रो के बराबर होने चाहिए। अगर ए बी को पॉसिबल करवाना है तो ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए, कोई भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक ना। इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड, बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड। यदि ए बी परिभाषित है तो बी ए को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, हिंदी मीडियम में। चलिए आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर इसको हम कुछ मैथमेटिकली टर्म से आपको समझाते हैं कि क्या ये चीज़ लिखा हुआ है। आप यहाँ तक नोट्स कीजिए, ठीक ना, नोट्स कीजिए, आपको हम प्रॉपर भी टाइम भी देते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझा देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चल ठीक ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको हम ये पूरा क्लियर कर देते हैं। मान के चलते हैं, इधर समझिएगा। थोड़ा सा इसको थिकनेस के बढ़ा देते हैं यहाँ पर। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, मेरे को ए मैट्रिक्स दिया है और ए मैट्रिक्स में ए आई जे, ए मैट्रिक्स में ए आई जे, ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ए आई जे, ये मान के चलते हैं इन्होंने 2/3 दे रखा है, कोई भी एक क्वेश्चन होगा 2/3 दे रखा है। एक और मानते हैं भाई बी मैट्रिक्स, चलिए इधर देखिएगा बी मैट्रिक्स को, बी आई जे है ना, तो बी आप जे के लीजिए। चलिए सेम पिछले जैसा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी के अनुसार इसको आप मान के चलिए कि अपना 3/3 मैट्रिक्स है, ये 3/3 मैट्रिक्स है। ऐसा क्वेश्चन में अपना दिया, मतलब मान के चलते हैं क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में दिया कि भाई ए जो है अपना ए आई जे है जो 2/3 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और बी अपना एक बी जे के है, मतलब बी जे के मतलब बी ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, और ये 3/3 मैट्रिक्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या संभव है ए बी निकालना और बी ए निकालना? तो बात को समझिएगा, इधर इधर हम लिखवाते हैं, यहाँ से हम इसको ज़रा पार्टीशन कर देते हैं आपके समझने के लिए। चलिए सबसे फर्स्ट ए बी के बारे में पूछा कि भाई क्या ए बी पॉसिबल है, आप ए बी कैलकुलेट करके बता दोगे कि ए बी पॉसिबल है कि नहीं। तो ए बी के बारे में तुम क्या कहते हो, ए बी वाट, ए बी निकल सकता है कि नहीं। तो ध्यान से देखना जरा, मतलब अगर हम ए बी की बात करें तो एक मिनट रुकिएगा, हम जरा अच्छा से लिखते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। हम बोले कि मेरे को ए बी निकालना है, ए और देखिएगा ए और बी निकालना है। तो ए और बी में क्या है, ए आई जे और बी जे के, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, हमको इसका देखिए देखिए यहाँ पर हम पेन से मार्क कर देते हैं आपको ताकि आपको समझ में आए। ए मैट्रिक्स का कॉलम
बी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, कहीं ना कहीं बराबर है, तो रिजल्टेंट में ये क्या आएगा बताइए, 2/3 मैट्रिक्स आएगा, 2/3 मैट्रिक्स आएगा। मतलब ए बी अपना पॉसिबल है कि नहीं भाई, तो ए बी अपना पॉसिबल है, हम ए बी निकाल लिए, ए बी पॉसिबल है, ए बी अपना पॉसिबल है। देखिए हम यहाँ पर ए बी कैलकुलेट कर लिए हैं, ए बी अपना पॉसिबल है। चलिए ए बी अपना पॉसिबल है, ए बी क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ए आई जे और बी जे के, जो ए आई जे जो ए मैट्रिक्स है इनमें कितना कलम है 3, और बी मैट्रिक्स में रो कितना है 3, मतलब ये आपस में इक्वल है, तो ये अपना ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है। और ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है तो अब ये रिजल्टेंट कितना आएंगे, तो जो रिमेनिंग बचता है 2/3 जो बचता है वो अपना क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा ना। देखिए तो एक अलग पेन से आपको बना देते हैं, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए ना भाई। ये 2/3 अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे, मतलब जो परिणामी जो मैट्रिक्स मिलेगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा मैट्रिक्स ए बी, उनका ऑर्डर जो आएगा 2/3 आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब तगड़ा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझिएगा ध्यान से, तभी क्वेश्चन को आप मतलब इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हो गया ना, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब मेरे से कोई बोलता है क्या बी ए पॉसिबल है, अगर मेरे से कोई बोलता है क्या बी ए पॉसिबल है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं। देखिए इस पॉइंट को हम यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, नंबर ऑफ रो ऑफ बी के बराबर है, इसलिए अपना ए बी अपना पॉसिबल हो पाया है। ए बी तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी के बराबर है, तभी अपना ए बी क्या है भाई, पॉसिबल है। चलिए आए ना समझ में, चलिए फिर बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट समझिएगा, एक मिनट रुकिएगा जरा। चलिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी के बराबर है। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट टास्क क्या है इधर, नेक्स्ट मेरे से बोलता है क्या बी ए पॉसिबल है, मेरे से बोलता है क्या बी ए पॉसिबल है, इधर देखिएगा बी ए पॉसिबल है, देखिए क्या लिखा हुआ है इधर, बी जे के और ए आई जे, ए आई जे। अब देखिए इनका ऑर्डर, अगर ऑर्डर की बात करें तो बी मैट्रिक्स में आप क्या देख रहे हैं, देखिए हम बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी का मेरे को कॉलम देखना पड़ेगा, बी का कॉलम ए के रो के बराबर है, नहीं है भाई, तो यहाँ पर क्या ले देंगे, यहाँ पर क्या ले देंगे बताइए, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों मेरे भाई, ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखिएगा जरा, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम लिख भी देते हैं, रीजन भी लिख देते हैं ताकि आपको मतलब चीज़ें याद रहें। देखिएगा एक मिनट रुकिएगा जरा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स number of columns of B not equal to number of rows of B, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है ना, ये चीज आपको नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, चलिए इसलिए नॉट पॉसिबल हुआ है। तो ये अपना कहीं ना कहीं इस नोट्स को हम प्रॉपर आपको एक समझा दें एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको कहीं ना कहीं ये बेहतर
समझ में आया हो, ठीक ना, आपके अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेहतर डेवलप हो, आपको इसी सेंस में सोचना होगा, आपको इसी सेंस में सोचना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर आप आराम से नोट्स कर सकते हैं थोड़ा वीडियो को रोक करके। चलिए हाँ, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, देखिए वही बात जो आपको समझाया वही बात लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि आपको इफ ए इज ए मैट्रिक्स of order m by n and b is a matrix of order p by q, then both ab and ba will be defined if and only if n is equal to p and m is equal to q। अगर आपको कोई बोले मेरे को ए बी भी निकालो, मेरे को बी ए भी डिफाइन करना है, मेरे को ए बी भी डिफाइन करना है, मेरे को बी ए भी डिफाइन करना है, तो एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि एन इजिकल टू पी और एम इजिकल टू क्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। यदि ए की कोटि एम बाई एन एक अवयव है और बी की कोटि पी बाई क्यू एक अवयव है, तो ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे यदि और केवल यदि एन इज इक्वल टू पी और एम इज इक्वल टू क्यू होंगे। बस समझ में आया कि नहीं? चलिए आपको समझ में ये आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, कुछ और पॉइंट्स है, ठीक ना। इनके में कुछ अगर एग्जाम्पल की बात करें कि इनमें हम क्या समझाएं, तो चलिए कुछ ले ही लेते हैं आपको समझाने के लिए। यदि एक मतलब आप एक क्वेश्चन से आपको हम बताते हैं, आइडिया एक हम क्वेश्चन से आपको डेवलप करवाते हैं ताकि आपको लगे बेहतर कि हाँ मेरे को समझ में आ गया सर। चलिए इधर देखिएगा, मेरे को दे दिया कोई भाई, मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मेरे को कोई देता है ए मैट्रिक्स, रुकिएगा जरा 1 मिनट। चलिए मेरे को कोई बोलता है कि आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है और ए क्या है, ए आई जे, और बात को जरा ध्यान से समझिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा, बात समझ में आए कि नहीं। ये मेरे को देता है क्या बताइए, मेरे को दिया 3/4 मैट्रिक्स, ये मेरे को बोल दिया कि आपको ये है 3/4 है, और मेरे को बी मैट्रिक्स एक दिया, बी जे के, और ये मेरे को क्या बोला बताइए, 4/3 बोल दिया, बी जे के मेरे को 4/3 बता दिया। अब आप बात को समझिएगा, इधर आपको एक बात को इधर समझना होगा। क्या समझना होगा, देखिए जरा ध्यान से। जो आपके बी मैट्रिक्स है बी जे के 4/3, ए मैट्रिक्स ए आई जे 3/4 है, क्या इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होंगे कि नहीं होंगे, आप यहां पर लिख सकते हैं। देखिए देखिए आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप भी साथ साथ सीखते चलेगा, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं सीखने के लिए मिलेगा, ये तो हम जानते हैं, ठीक ना। आपको क्योंकि इधर पूरा हम टाइम देकर के बता रहे हैं। ए बी, क्या आपका ए बी पॉसिबल है? देखिए ए बी, ए आई जे और बी जे के, हो गया ना, ए आई जे और बी जे के। तो यहाँ पर आप ऑर्डर को समझिएगा जरा ध्यान से, क्या है यहाँ पर, क्या अपना मिला है ए बी, ए का मेरे को क्या, इनका ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, बराबर है क्या, है तो भाई पॉसिबल होगा, है तो ए बी पॉसिबल है, और कितना होगा, ये तो होगा 3/3 होगा, 3/3 मैट्रिक्स का होगा, ऐसा समझ में ना, 3/3 मैट्रिक्स का होगा। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, जरा आपको ध्यान से आपको टारगेट करके समझना है कि आपको समझ में आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको नहीं समझ में नहीं आएगा, कि आपको तो मतलब कि रो और कॉलम को तो आइडेंटिफाई करना है इसमें। चलिए हो गया ना, ए आई जे बी जे के 3/3। तो भाई क्यों क्योंकि ए का कॉलम बी के रो के बराबर था, ए का कॉलम बी के रो के बराबर था। अब बताइए, अब मेरे से बोलता है क्यों, यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम समझा चुके हैं। नेक्स्ट समझिएगा जरा इधर बात को, नेक्स्ट समझिएगा। क्या कोई मेरे से बोलता है मेरे को भाई कि आप बी ए बता दो, आप बी ए बता दो,
बी ए, देखिए 1 मिनट, ये हो गया बी जे के और ए आई जे, वाह, बी जे के ए आई जे। अब देखिएगा इनका ऑर्डर की बात करते हैं हम, अगर अगर हम इनका ऑर्डर की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, 4/4 है, ए का कॉलम बी के रो के बराबर था। अगर हम बी से ए में जाते हैं तो मेरे को देखना पड़ेगा बी का कॉलम ए के रो के बराबर है, बिल्कुल है। हेलो, थोड़ा माइक का बैटरी, थोड़ा अपना माइक का जो बैटरी है डाउन हो गया था, सॉरी, मेरे को ध्यान नहीं दिया, ठीक ना। चलिए, ये चीज़ हम पढ़ रहे थे, मतलब एक बार फिर से आपको हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये देखिए, एक सिंगल जो है, सिंगल भाई क्लास लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कितना मेहनत है आपको नहीं पता है, आप एक बार स्टूडियो में देखिएगा तो पता चलेगा कि खुद से ही कंटेंट बनाना है, खुद से ही क्लास को शूट करना है, मतलब सब कुछ खुद से करना है, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। चलिए, एक बार शुरू से समझाते हैं आपको। थोड़ा बैटरी डाउन हो गया तो मेरे को पता नहीं चला, अभी हाँ अब आवाज़ आ रहा होगा आपको। चलिए, देखिए, ये क्या चीज़ समझाएं, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है कि मतलब आवाज़ कट हो गया होगा। एक बार फिर से आपको हम वहाँ से पॉइंट पढ़ते हैं और सब कुछ यहाँ से समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n एंड b इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p by q, देन बोथ ए बी एंड बी ए विल बी डिफाइंड इफ एंड ओनली if n is equal to p and m is equal to q। हो गया ना। चलिए, यदि एक कोटि m by n का एक अवयव है और b कोटि p by q का एक अवयव है, तो ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे यदि और केवल यदि n इज इक्वल टू पी और m इज इक्वल टू q होना चाहिए। तो हम ए एक मैट्रिक्स मान लिए ए आई जे, इनका ऑर्डर क्या है 3/4 है। बी एक मैट्रिक्स बी जे के मान लिए, इनका ऑर्डर क्या है 4/3 है। मेरे से पूछा क्या आप ए बी बता सकते हो, ए बी पॉसिबल होगा। ए बी निकालने के लिए हम ए आई जे बी जे को मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए, ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है 4, आपस में बराबर है ना, तो मेरे को रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर के मिलेगा। आपको समझ में आ गया। मेरे को पूछा क्या बी ए पॉसिबल है, तो बी मैट्रिक्स का बी जे के एलिमेंट्स यहाँ लिख दिए, ए मैट्रिक्स का ए आई जे एलिमेंट्स यहाँ लिख दिए। अब देखिएगा ध्यान से, बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, और ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है 3 है, आपस में बराबर है क्या, बराबर है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगा 4/4 मिलेगा। बात समझ में आया ना। मतलब हम बोलेंगे कि भाई ए बी भी पॉसिबल है, और साथ के साथ मेरे मुन्ना बी ए भी पॉसिबल है, ए बी भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी संभव है कि ए बी भी निकाल सकते हैं, और इधर अपना बी ए भी पॉसिबल है, पॉसिबल है। हम जिसको हम लोग संभव भी हिंदी में ले देते हैं कि भाई अपना ए भी संभव है और अपना बी ए भी संभव है। तो दोनों मीडियम वालों के लिए है, ठीक ना। आप लोग मतलब इरिटेट नहीं हो गए, समझिएगा। हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिख दिए, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में लिख दिए। बात अपना खत्म हो चुका है, बात अपना खत्म हो चुका है। सभी लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि चीज़ बहुत आसान था, बहुत ही आसान चीज़ें था, आपको हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर दिए, ठीक है ना। चलिए, अब आवाज़ आ रहा होगा प्रॉपर, मेरे को दिखाई दे रहा है आवाज़ प्रॉपर आ रहा होगा। चलिए, अगर देखिए, अगर आप लोग भाई जो भी अनजान लोग, मेरे भाई रिक्वेस्ट है,
जो भी अनजान लोग देख रहे होंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, आप मेरे को नहीं जानते हैं मतलब, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना, और अपने दोस्तों लोग से शेयर भी कीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए सब्सक्राइबर से क्या होता है कि अगर आप लोगों को 2 4 सब्सक्राइबर बढ़ते रहता है, तो यही अपने अपना मतलब समझिए कि अभी के टाइम में यही अपना कॉन्फिडेंस है। इसी कॉन्फिडेंस में हम भी आपको आगे पढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये अपना संभव है, मैट्रिक्स बी और ए बी दोनों। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा हुआ है, इफ बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। ए और बी दोनों समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, तो ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे समान कोटि के। समान कोटि के में भाई 3/4 4/3 समान कोटि के हैं। मतलब कि अगर मान के चलते हैं, इधर समझिएगा बात को समझना है और कुछ नहीं है, केवल समझने वाला चीज है। मान के चलते हैं मेरे पास कोई दे दिया, मेरे मुन्ना ए मैट्रिक्स दे दिया, ए आई जे, और एक बी मैट्रिक्स दे दिया। आपको बता देते ना कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपके किसी टीचर के पेड कोर्स में भी नहीं होगा। आपको वारंटी नहीं, आपको अगर बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आप देख सकते हैं किसी के भी मतलब है, किसी का भी पेड कोर्स में भी इस तरीका से तो नहीं पढ़ाया गया होगा जितना आपको हम ओपनली सब कुछ बता देते हैं। मतलब टोटल ए टू जेड कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, पीवाईक्यू का डिस्कशन करवा देते हैं। मतलब थोड़ा लेट से ही वीडियो आता है, पर हम पूरा स्क्रिप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए, ए आई जे मान के चलते हैं अपना 2/2 है। चलिए भाई, ये भी मान लेते हैं अपना 2/2 है। तो इस केस में क्या होगा, बात को ज्यादा ध्यान से समझिएगा। इस केस में क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। इस केस में अपना ए भी पॉसिबल है। अगर हम ए और बी निकालने जाएं तो ए भी पॉसिबल, ये पॉसिबल है। और अपना बी ए निकालने जाएं तो ये भी पॉसिबल है, कोई डाउट नहीं है, ये भी पॉसिबल है, ठीक ना। ए भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम ए बी निकालने जाएंगे तो आप खुद बता दीजिए, ए बी जो आएगा, ए और बी, इनका ए बी में क्या होगा, ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो पॉसिबल है। और बी ए निकाल जाए तो बी का कॉलम 2 है और ए का रो 2 है, तो ये भी पॉसिबल है। ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है, ठीक ना। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था आज का, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के ऊपर हम लोग अच्छा खासा कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर लिए, ठीक ना। चलिए, और भी है क्या? हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट बचता है, तो इसको करवा ही देखिए आपको। इसको करवा ही दिया जाए। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को हम करवा ही देते हैं, मतलब ताकि आपको क्या होगा, मतलब कि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम करवा ही देते हैं। चलिए, देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम करवा ही देते हैं। एक कॉन्सेप्ट बचता है अपना, इसको सोल्व करके ही मतलब चला जाए। चलिए, ये इसको देख लेते हैं जरा सा, इधर इधर तुम आ जाओ भाई। चलिए, देखिएगा, बात को समझिएगा, कितना क्या दे रखा है। इसको जरा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। हो गया ना। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, ये क्या दे रखा है बताइए, ये कितना है भाई, ये 1 2 और 3 रो बाई कॉलम। तो आपके ये कितने रो दिख रहे हैं, 3 रो दिख रहे हैं, 3/2 दिख रहे हैं, 3 3/2 दिख रहे हैं। ये कितना दिख रहा है बताइए, बी, ये आपके 2/2 दिख रहे हैं।
क्या ए बी पॉसिबल है कि नहीं है? क्या ए बी पॉसिबल है? ए का कॉलम बी के रो के बराबर है। ए में कितना कॉलम है? 3। बी में कितना रो है? 2। सॉरी 3 नहीं है। ए में कितना कॉलम है? 2। ए में देखिए 2 कॉलम है ना, ए में 2 कॉलम है और बी में कितना है? 2 कॉलम है। तो क्या ये आपस में बराबर हैं? बिल्कुल आपस में बराबर है। अगर आपस में बराबर होंगे तो ए बी पॉसिबल है। और ए बी आएगा क्या? यहाँ से देखिए ए बी अब हम निकालते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई कि ए बी अपना पॉसिबल है। चलिए सॉल्यूशन में देखिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा ए बी संभव है। ए बी क्या है? पॉसिबल है। ए बी आपका पॉसिबल है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? ए बी पॉसिबल है क्योंकि एक में देखिए ए में कितना है? 2 कॉलम और बी में कितना है? 2 रो है। तो दोनों आपस में बराबर हैं। ए बी पॉसिबल है, ठीक है, माने ए बी संभव है। अब हम ए बी का कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे आएगा कैलकुलेशन। इसी से आपको पूरा क्वेश्चन ही बन जाएगा। हाँ एक बात और देखिएगा, एक बात और, ए में कितना कॉलम है? 2। बी में कितना है? 2। तो जो रिजल्टेंट आएगा 3/2 आएगा। मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स में प्रोडक्ट में 3 रो आएंगे और 2 कॉलम आएंगे। 3 रो और 2 कॉलम बनाना है हमको। चलिए मेरे को 3 रो बनाना है और 2 कॉलम बनाना है। 1 मिनट रुकिए जरा, हम थोड़ा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदल देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा सब कुछ। चीज़ें बहुत आसान है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। चलिए ए भी निकालना है ना। बात को देखिएगा, इधर सीखिएगा जरा क्या हम लिखते हैं। ध्यान से देखना है आपको। अगर आप ये सीख गए तो समझिए पूरा क्वेश्चन सीख गए आप। A11 को B11 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझ में आया ना। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, A11 को B11 से, फिर प्लस का साइन देंगे और A12 को B21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया आपको समझ में? क्या आपके 3 रो बनेंगे और 2 कॉलम बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से, फिलअप करते हैं। A11 मल्टीप्लाई विथ B11, बीच में प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक है। A11 B11, फिर बीच में प्लस का साइन दे देने के बाद क्या होगा? A11 B11 के साथ और A12 B21 के साथ। B21 के साथ हो गया ना। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट क्या होगा। मेरे को जरा इसको बड़ा करना पड़ेगा ना, 1 मिनट रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, देखिए A11 B11, बीच में प्लस A12 B21। फिर देखिए ये अब जो है रो नेक्स्ट कॉलम पर शिफ्ट हो जाएंगे। पहले हम देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किए हैं, जरा ध्यान से आपको इधर समझना है। टारगेट ये एरो का साइन देखिएगा, समझिएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ, ठीक ना। A11 A12 B11 B21, मतलब A11 B11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। A12 आपके B21 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। A12 हाँ ठीक है ना। तो A12 आपका B21 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A12 आपका B21 के साथ। नेक्स्ट A11 B12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, A11 को B12 से और A12 को B22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं इधर। चलिए क्या है देखिए, इसको हटाते हैं। चलिए अब जैसे ही ये फिल हो जाएगा तो एरो को शिफ्ट करते जाएंगे, ये भी एरो इधर शिफ्ट होता जाएगा। तो देखिए क्या है, A11 B12, 1 मिनट रुकिएगा, पेन को चेंज कर ले दीजिए। बहुत ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ध्यान से, A11 B12, A11 B12 हो गया। A11 B12, बीच में प्लस A12 और A12 के साथ B22। चलिए सही है ना।
इसको ज़रा बड़ा से लिखते हैं, A12 B22 हो गया। आए समझ में क्या? एक मिनट रुकिएगा, ये किधर शिफ्ट हो गया भाई? चलिए, ये चीज़ फिल हुआ। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट क्या होगा। मेरे को पता है कि मेरे को 3 रो मिलेंगे और 2 कॉलम मिलने वाले थे। देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम ही खत्म हो गया। नेक्स्ट समझिएगा क्या है। अब समझिएगा नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन में, जरा इसको ध्यान से बताना पड़ रहा है, ये एरो इधर शिफ्ट होगा, ठीक ना। ये एरो आपका यहाँ आया, ठीक। और एक और बात समझिएगा, इधर समझाना मुश्किल है थोड़ा सा, पर चीज़ें आसान है। एक बार आपको समझ में आ गया तो दोबारा ये नहीं सीखना है, दोबारा आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। चलिए, मतलब A21 B11 मल्टीप्लीकेशन देखिए इधर, A21 B11 बीच में प्लस दीजिए, A21 B11 A22 B21 A22 B21 हो गया, हो गया ना। अब आपका टास्क क्या है, ये एरो इधर रहेगा, इस एरो को शिफ्ट करके इधर कर देना है, बस हो गया। फिर देखिए क्या है, A21 B12 A21 A21 B12 हो गया, A22 B22 B22 हो गया ना। चलिए, अब देखिएगा नेक्स्ट टास्क क्या करते हैं, इस एरो को आप यहाँ शिफ्ट कीजिए और इस एरो को फिर इनिशियल पॉइंट पर लाइए, फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइएगा। A31 B11 A31 B11 बीच में प्लस का साइन दे, बीच में प्लस का साइन दे दीजिए। A31 B11 प्लस में A32 B21 A32 B21 हो गया ना। चलिए, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, फिर इस एरो को शिफ्ट करना है इधर, इस एरो को शिफ्ट करना है इधर, फिर क्या होगा, A31 B12 A31 B12 A31 B12 नेक्स्ट A32 और B22 प्लस में A32 B22। ये अपना कहीं ना कहीं ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन आ गया। इसको बाद में क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं और अपना फाइनल मल्टीप्लीकेशन इस प्रकार होगा, ठीक है ना। इसको आप जरा नोट्स कर लीजिए। चलिए, हो गया ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला जो टास्क था बहुत ही आसान था। हम सीख चुके भाई कि मैट्रिक्स को कभी हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही आसान था ये भाई, कोई बड़ा चीज़ है नहीं इसमें, समझना बहुत ही आसान है। तो बताइए क्या है, अपना रिजल्टेंट 3/2 है। 3/2 रिजल्टेंट 3/2, और ये 3/2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। और देखिए एलिमेंट्स वाइज मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते चले गए। इसी प्रकार क्वेश्चन में भी हम अप्लाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, बार बार जरा घर पर रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए प्रॉपर, और क्वेश्चंस में अप्लाई कर दीजिए, बस काम खत्म। इतना ही करना है आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट अभी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्लास में देखिए आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। क्वेश्चन है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एक क्वेश्चन है कि पॉसिबल है तो आप बी ए और ए बी दोनों फाइंड आउट करें। ये अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12 मैथ्स है, और ये सीबीएसई 2005 एक ओल्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम क्लास में ही डिस्कस करवाएंगे।
चलिए, आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा आज का क्लास अगर आपको समझ में आया होगा तो भाई आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। अगर अननोन लोग देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी भाई पक्का कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से भाई मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम पूरा आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पूरा टास्क देख लिए भाई, कभी हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास फिर आपका मतलब समझिए कि सभी अभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही सभी क्लास मिलेंगे, ठीक है ना। अभी लाइव क्लास नहीं हो पाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही अभी आपको क्लास मिलेगा कुछ दिन, और फिर मतलब जैसे ही मतलब हम लाइव क्लास में आएंगे तो आपको शेड्यूल मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार सभी लोगों को और गुड नाइट।